जब काम नहीं मिलता तो मजलूमियत की लंबी लंबी दास्तानें सुनाकर रोती हो, और अब काम मिल गया है तो घर बैठकर नखरे कर रही हो। क्या कर रही हो तुम घर बैठी? क्या बुखार हो गया है? ठीक है, फिर घर ही बैठो, हिसाब कर देती हूँ तुम्हारा। अरे किसे डांट रही हो? कुछ नहीं, मुलाजमा है। कहाँ की तैयारी है? घर जा रही हो? जी पापा। ठीक है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो। क्यों भाई, आप कहाँ चल दिए? सिर्फ मैं ही नहीं जा रहा, तुम भी जा रही हो। मैं क्यों जा रही हूँ? शगुफा ने बुलाया है, कह रही थी कि कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये तो वहीं जाके मालूम होगा कि क्या बात करनी है उसने। चलो। क्या मुसीबत है, हमको इतने फारिग नहीं है जो उन्होंने हुक्मनामा जारी करवा दिया है और हम जाकर उनकी बात सुने। अब जाना पड़ेगा, चलो। आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं अर्शी औसाफ अहमद, और आज के बुलेटिन में आपको बताया जाएगा कच्चे के डाकुओं की पक्की कहानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अर्शी किचन। आज जो डिश मैंने आप सबके लिए बनाई है, जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैंगन कॉर्न सूप। बहुत ही आसान है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? एक बुद्धू सी लड़की पर मर मिटे हो जिसे सूप तक नहीं बनाना आता। खैर, दिल तो सबका एक जैसा होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या मरीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है, आज तो मिजाज ही अलग है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान कब तक आ सकती हैं? मैं? मगर क्यों? बस आप कोशिश करें कि आप फौरन आ जाएं। एक्चुअली मुझे आपको किसी से मिलवाना है, टिकट भी मैं भेज दूंगा। मुझे मिलवाना है? लेकिन किससे? आप आए तो सही, खुद ही पता लग जाएगा आपको। क्या कोई खातून है? नहीं। मैंने तो इत्ते ख्वाब सजा लिए थे। खातून नहीं, लड़की है। वाकई में? तो बड़ी अच्छी बात है। जिसने मेरे भाई के मिजाज को बदल दिया उससे मैं जरूर मिलना चाहूंगी। अच्छा मेरी बात सुने, आप सिर्फ हैदर को लेकर आइएगा। मुशीर भाई को बताने की भी जरूरत नहीं है और जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉमिस करें। डोंट वरी, नहीं बताऊंगी। मैं और हैदर ही आएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। चलो, मुझे जरूरी काम है। हाँ, ईमेल्स चेक करनी है। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू एंड अपडेट मी। ओके, बाय। टीवी ऑन करके देखें जरा एक दफा। अगर मैं उस दिन सबके सामने तुम्हें झूठा साबित करता ना, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। बुलाया मैंने औसाफ भाई को। आज जो भी बात है ना, साफ साफ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी है? अर्शी उर्शी, मम्मी मैंने बहुत मिस किया आपको, मैंने बहुत मिस किया आपको। आपको पता है मैंने जल्दी आना था, लेकिन आपकी एक अदद डरपोक बेटी जो है ना, इसकी वजह से मुझे इतने दिन वहां रहना पड़ा, वरना मेरा प्लान तो जल्दी आना। ओ मम्मानी जान, कैसी है? अरे अरे बेटा, सूटकेस अंदर लेकर जाओ, कमरे में जाओ, सामान चल चलो, आ जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफा, कैसी हो तुम? बस भाई साहब, गुजारा है। आप सुनाए अपनी। खैरियत थी? इतनी इमरजेंसी में बुला लिया। और साफ कोई फारिग तो नहीं होते? पता है कितना जरूरी काम छोड़कर आए हैं यहाँ। ठीक कह रही हैं आप। एक काम करते हैं,
इस आने जाने की झंझट को खत्म कर देते हैं। क्या मतलब? या अल्लाह, क्या बात है ना अपने कमरे की। हाँ, मेरा कमरा, कितना मिस किया मैंने तुमको। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं ना पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती रहती हूँ, लेकिन जितना दिल मेरा अपने घर में लगता है ना, इतना दिल मेरा कहीं नहीं लगता। आई लव माई हाउस। और वैसे भी बचपन से लेकर अब तक इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कि क्या बताऊं यार। हाँ, अब तो उन यादों में डाकुओं का इजाफा भी हो गया है। खबरदार, अगर तूने डाकुओं का जिक्र दोबारा किया ना, गला दबा दूंगी। बस कर दो यार, इतनी बहादुर बहन है तुम्हारी, अभी भी तुम्हें डाकुओं से डर लग रहा है। और वैसे भी तुम कोई अनोखी लड़की तो हो नहीं जिसके साथ ये हुआ है, हर किसी के साथ होता तो रहता है। चिल करो यार। ठीक कहती हो, जब जिंदगी इसी तरह बाप के बगैर गुजारनी पड़ जाए तो हिम्मत करनी ही पड़ती है। तुम और तुम्हारी बातें मेरी तो समझ से बिल्कुल ही बाहर हैं। अर्शी, मामी ने ना पापा को इमरजेंसी में बुलाया है, मुझे लगता है बहुत खास बात करनी है। चलो सुनते हैं, देखूं तो सही क्या पट्टियां पढ़ा रही, आराम से आराम से। लड़कियों के वालिद अभी जिंदा है, फिर भी अपनी हर जिम्मेदारी से हाथ झाड़कर मामू के दर पे फेंका हुआ है। क्यों भाई, मामू को किस बात की सजा है? क्या मतलब है तुम्हारा? हर महीने हम इतने इतने पैसे देते हैं इन लोगों को, और ये माँ बेटियां ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं, जरा सी बात पर सोचे समझे बगैर फोन खड़का देती हैं। और अभी भी तुम कह रही हो कि हमने इन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी बना दिया है। भाई, अगर तुम्हारी कोई नाराजगी या लड़ाई झगड़ा है ना इनके साथ, तुम जानो या ये जाने, हमें तो बीच में ना घसीटो। दरमियान में तो आप खुद आई हैं काशफा आपी। मैंने तो सिर्फ ये बात औसाफ भाई को बताने के लिए बुलाया था कि ये जिम्मेदारी अब हम मजीद नहीं संभाल सकते। कामिल ने वापस आना है, उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हम ये घर सेल करने वाले हैं। अब हम इन्हें अपने घर में मजीद नहीं रख सकते। अब औसाफ भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लें। भाई, हमारा नहीं तो दुनियादारी का ही कुछ ख्याल कर लें। ठीक है, तो फिर मैं घर की एक साइड पे दीवार खड़ी करके 2 कमरे इनको दे देता हूँ। क्यों भाई औसाफ, होश में तो हैं आप? मैं अपने घर के दरमियान क्यों दीवार खिंचवाने लगी? मेरे घर में कोई नहीं रह सकता, ये तो नामुमकिन है। वो क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। अरे मेरा मतलब ये नहीं था काशफा, अब इसके अलावा कोई और हल है भी नहीं ना। पर ये भी हल नहीं है। ये औरत और इसके रिश्तेदार मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा, सिमाब, ये तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं रख रहा तो ये तुम्हारा मसला है, हमें बीच में ना घसीटो। चले औसाफ, उठे खड़े हो। औसाफ, सुने तो सही, मैं बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? फिर तुम लोग कोई घर किराए पे देख लो, किराया जरा मुनासिब होना चाहिए। चलो। जिस दिन से मैं ब्याह कर आई हूं ना, इनके ड्रामे देख रही हूं, कभी एक मसला कभी दूसरा मसला। बहरहाल जो मर्जी करो, लेकिन मेरे घर से दूर रहना, समझी? सुन लिया क्या कहकर गए हैं औसाफ भाई? अब बस जल्द से जल्द घर ढूंढे, अपना सामान उठाएं और चलते बने यहाँ से। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मकान खाली करें हमारा। मम्मा, ये क्या कह रही हैं? ये घर तो हमारे नाना का है ना? अर्शी, इमाद को कॉल करो और उससे बोलो कि हमारे लिए घर तलाश करे।
अरे व्हाट अ सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको तो सुबह 10 बजे आना था, अभी तो 8 बज रहे हैं। लग रहा है एक्साइटमेंट के मारे रात भर नींद नहीं आई आपको। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे वाकई रात भर नींद नहीं आई, फिर मुझे एक्साइटमेंट नहीं कुछ और थी। वेट, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? प्लीज मुझे बताएं कि व्हाई यू सो वरीड। आपको पता है आप इस तरह उदास और परेशान अच्छी नहीं लगती। आप अपनी दिल की हर वो बात मुझे बता दें जो आपको परेशान कर रही है। मुझे पता है आप इस वक्त बहुत बिजी होते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, और स्पेशली इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं बस थोड़ा परेशान थी। इस भरी दुनिया में किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिससे अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। एंड यू नो व्हाट, और फिर मेरे दिल ने कहा कि इस भरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिसके साए में मैं थोड़ी सी देर छुप सकती, और वो है आप। आपके दिल ने गलत नहीं कहा। थोड़ी देर नहीं, आप जिंदगी भर मेरे साए में छुप सकती हैं। एंड आई मीन इट। अच्छा, मैं अब निकलती हूँ, ऑफिस ढूंढने में भी टाइम लगेगा ना, तो इसलिए हाँ रुके, वो अकेली कैसे जाएंगी? मैं छोड़ आता हूँ ना। क्यों? आप क्यों जहमत करेंगे? इन चीजों की आदत है मुझे, वैसे भी मैं अकेले सब कुछ कर लेती हूँ, आप जहमत ना करें। सुनो, तुम्हारे साथ जाना मेरे लिए जहमत नहीं होगी, समझी? हाँ, ये तो मुझे पता है। एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है ना कि आप जैसा बंदा भी मान जाएगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। मुझ जैसा बंदा? मतलब मुझ में ऐसा क्या खास है? वो आप देखने में काफी जरूर लगते हैं ना, इसलिए। भाई अब लगते हैं तो लगते हैं डॉक्टर सुखाब। क्या खुदा का वास्ता है, अब तो हम दोनों दोस्त बन गए। ये डॉक्टर सुखाब कहना छोड़ दो। अच्छा खासा नाम है मेरा, मेरे नाम से पुकारा करो। अच्छा, सॉरी डॉक्टर सुखाब, मेरा मतलब है डॉक्टर से हम चले। अच्छा वो मैं कह रहा था कि इंटरव्यू सही से देना, घबराना नहीं, ठीक है? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों घबराऊंगी? हाँ, लेकिन इंटरव्यू जो ले रहा होगा शायद वो घबरा जाए। सही बात है, मैं तो एक सेकंड के लिए भूल गया कि मैं किससे मुखातिब हूँ। बल्कि मैं तो अपने ऑफिस वालों को बताना भूल गया कि मिस अर्शिया जो है ना, वो ज़बान की कड़वी हैं, मिजाज की तेज़ हैं, सही को गलत बनाने में 1 मिनट नहीं लगाती। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिस अर्शिया जो है वो दिल की बहुत अच्छी है। दिल के तो आप भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, जब मैं घर से निकली थी ना तो बहुत डाउन थी, मूड बहुत ख़राब था, रुमानी की बातें और बाकी सब लोगों की भी बातें। लेकिन अब मुझे लगता है मैं दुनिया भी फतह कर सकती हूँ। एनर्जी आ गई यार मुझ पे। आपको पता है, आपके पास आके बात करने का फैसला ना मेरा बिल्कुल ठीक था। एक बात बोलूं, तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो, ओके? अचानक से हुआ ना ये सब कुछ, तो इसलिए मैं परेशान हो गई थी, वरना अकेले मैं सब कुछ कर सकती हूँ खुद से। चलें? आफ्टर यू प्लीज। ओके, अच्छा इसी बिल्डिंग में ऑफिस है, 5th फ्लोर पे जाना है लिफ्ट से। जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना तुम्हें सामने ऑफिस नजर आ जाएगा। इट्स दैट इजी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी जहमत की। वैसे अगर मुझे पता होता कि आपके हॉस्पिटल से ऑफिस इतना करीब है तो मैं पैदल आ जाती। अरे यार क्या हो गया, ऐसी बातें करने का टाइम नहीं है। अच्छा लिसन, तुम्हें देर हो रही है। नाजनीन जो है ना वो बहुत अच्छी इंसान है, वक्त की पाबंद और रसूलों की पक्की। देर से पहुंचोगी तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। यार आप मुझे डरा रहे हैं, मैं नहीं चाह रही। मुझे पता होना चाहिए था पहले ये बात कि अगर मैडम आपकी दोस्त है तो आप जैसे खड़ूस होंगी। यार फिर से वही फजूल बात, कभी तो ढंग की बातें कर लिया करो, हैं? अच्छा एक सेकंड, 10 मिनट है तुम्हारे पास। चलो शाबाश, जल्दी से दौड़ो और फटाफट पहुंचो। ओके ओके ओके, अल्लाह बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, बाय। बाय। मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेज दी है, आप प्लीज जरा चेक कर लें। जी मैम।
Hello, doctor. How are you? हाय, आई एम गुड, होप यू डूइंग गुड एज वेल। अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें जिस लड़की के बारे में बताया था ना, तुम्हारे ऑफिस आ चुकी है, लेकिन लिसन प्लीज, आई नीड यू टू अकोमोडेट हर एट एवरी कॉस्ट, ओके? तुमने बस यही कहने के लिए फोन किया है? नहीं, वो एक और बात थी, बल्कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज उससे ना आसान सी बातें करना, वो मासूम सी लड़की है, अपने सवालों से परेशान मत कर देना उसे, ओके? तुम इतने कॉन्शियस हो रहे हो, वो भी एक लड़की के बारे में? May I ask you who is she? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये समझ लो कि कुछ ताल्लुक ना बगैर किसी रिश्ते और बगैर किसी वजह के भी जुड़ जाते हैं। मुश्किल में है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट इन दिस रिगार्ड, ओके नाज़रीन? अच्छा सुनो, लगता है वो आ गई है। तुम फिक्र मत करो, समझो कि जॉब डन हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। बाय। You're welcome. Bye. चलिए, काम तो हो गया। हेलो। यस भेज दें आप प्लीज। अनुषी, जी मम्मा। बेटा अर्शी नहीं आई अभी तक। हाँ, पता नहीं उसका इंटरव्यू कैसा हुआ होगा। अल्लाह मेरी बेटी को कामयाबी अता करे। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि वो नौकरी करे, लेकिन अब देखो मजबूरी ऐसी आ गई है कि मैं खुद उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर रही हूँ। इस तरह पहले ही इंटरव्यू में अगर नौकरियां मिलने लग गई ना, तो फिर मसला ही क्या है। आप लोगों ने ना कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं। अर्शिया से ज्यादा लाइक और फाजिल लोग अभी तक अपनी जूतियां चटखा रहे हैं, मुंह की खाएंगे। खैर, ये बताएं क्या बना रही हैं खाने में? अभी कुछ नहीं सोचा मैंने। अरे हद कर दी आप। मैंने आपको बताया था ना मेरी सहेली आने वाली है, वो हमारे साथ आके लंच करेगी। बल्कि आपको तो चाहिए था कुछ अच्छा एहतमाम कर लेती। आपने तो सिरे से कुछ पकाया ही नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई। ये तबीयत की खराबी ना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। काम से जान छुड़ाती हैं आप, सब बहाने हैं आपके। वैसे अगर अर्शियाँ होती तो वो तो ये कहती कि माशाल्लाह काम से तो आप भी बहुत जान छुड़वाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम। ठीक बेटा। अगर चाची आपकी तबीयत खराब थी तो मुझे कॉल कर देती, मैं आपको डॉक्टर के दिखाना था। अगर तुम्हें किसी ने कॉल नहीं की तो कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। हाँ, रहने दो बस। खूब जानती हूँ, झूठ मत बोलो। नहीं सच में, दिल की सख्ती और स्याही के लिए जो जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल करती हैं, उनकी रेसिपी चाहिए थी। वो क्या है ना, आप जैसे लोगों का बड़ा स्कोप है आजकल, बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे हैं। तो अपनी नानी और अपनी खाला से ले लो ना। हाँ, उनके आगे मेरी क्या औकात है। और आप उठें, किचन का रास्ता करें, मेरी सहेली आने वाली होगी। कोफ्ते लाजमी होने चाहिए, बता दूं मैं। आए बड़ी सख्ती की जड़ी बूटियां लेंगे हमसे। कहीं नहीं जाएंगी आप, और कुछ भी नहीं बनाएंगी, और इनकी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अर्शी आ जाए तो हम खाना बाहर जाकर खाएंगे। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है। कभी कभी कुछ काम बिला जरूरत के भी हो जाने चाहिए। चलो सुस्ती लाल, जाकर तैयार होकर आओ। कैसी हो? किधर किधर फिर रही हो? आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? वे भाई नहीं पहचाना तभी पूछ रही हो ना। मैं मलिक इनाम। अरे भाई, उस दिन शॉपिंग मॉल की पार्किंग में आपसे मुलाकात तो हुई थी। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ थे, और साथ साथ मेरे बहुत पुराने जानने वालों में से। अच्छा, रास्ता तो छोड़ दे मेरा। अरे मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, आपकी जहमत करेंगे। जहमत? अरे भाई, जहमत किस चीज की? मैं औसाफ साहब के घर ही तो जा रहा हूँ। लेकिन मैं वहां नहीं जा रही। थैंक यू। ओह हाय। वो साहब कौन थे? कौन? वो ही जिनसे तुम अभी बात कर रही थी। अरे उनको छोड़े, मुझे आपसे बात करनी है। थैंक यू बोलना है मैंने आपको। अच्छा, तो फिर बोलो। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। मैडम तो बहुत अच्छी हैं, और पता है मेरा काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है मैंने खूब तरक्की कर ली है। इंशाल्लाह।
लेकिन ये ऑफिस तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, इससे आगे जाना है, इससे भी आगे। इंशाल्लाह। ओ, एक मिनट, मैं जरा देखूं किसकी कॉल है। ओ, इमाद की कॉल है। हेलो इमाद। हाँ भाई, हो गया इंटरव्यू? अरे ऐसा इंटरव्यू दिया ना, तुम्हारी सोच होगी, दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया होगा। क्या मतलब, सेलेक्ट हो गई हो ना? अरे सिलेक्शन क्या बात करते हो, ऐसा सिलेक्ट हुई हो ना बच्चों, तुम सोच नहीं सकते। अब तो मेरी टोर ही अलग होगी, आज से एक नई अर्शी जन्म लेने वाली है। या अल्लाह खैर, हमसे एक नहीं संभाली जाती थी, अब दूसरी भी जन्म ले रही है। बच्चों अब तुम अपनी खाला जानी की खैर मनाओ बस। धमकियां घर आकर दे लेना, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लंच पर जाने लगे। रियली? अच्छा सुनो, डॉक्टर सुखाब भी मेरा मतलब है डॉक्टर सिहाम भी मेरे साथ है, मैं उनको लेकर आती हूँ, फिर हम सब साथ लंच पर जाएंगे। ओके बाय। ओके ओके। अच्छा सुनो, मेरी जॉब की खुशी में ना आज आप लंच पर इनवाइटेड है, मना मत कीजिएगा प्लीज। क्या करूं, आज तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन है, और जब तुम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अब चले ना, बहुत देर से। बैठो। आइए आइए अम्मी, देखे कौन आए हैं। कौन आया है? अस्तगफिरुल्लाह, इतने बुरे दिन कब से आ गए कि आप मेरी अम्मी कहलाने लगी? वैसे कैसे आना हुआ इनका? और तुम क्या इनके साथ चली आ रही हो? एक्चुअली बेचारे रोड पर ना भटक रहे थे, पूछ रहे थे आपका एड्रेस, मैंने कहा आइए मैं लेके जाती हूँ। क्या अभी तुम भी ना कुछ भी, ये क्यों मेरा पता पूछने लगे? एक्चुअली इन्होंने ना आपसे क्लासेस लेनी थी कि किस तरह हर किसी के मामले में टांग अड़ाई जाती है। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो तुम, सही करती है काशफा और खाला अम्मा तुम्हारे साथ। आप ही बता दें कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर साहब, आपको इन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, डोंट वरी ओके। हम अंदर चलते, आप हटने प्लीज, चले आप मेरे साथ, आए अंदर आए, छोड़े इनको। अरे आ जाए भाई। अंदाज तो देखो इस लड़की का, खूब अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। वैसे इतना स्मार्ट लड़का कहाँ से पकड़ लिया? जरा देखूं तो सही, मैं वाकई जॉब लग गई तुम्हारी या ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ रही हो? वैसे तनख्वाह कितनी तुम्हारी? सिहाम बेटा, कैसे हो आप? ये अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करें, मैं बताता हूँ कितने अच्छे हैं। बहुत ही नेक, साफ दिल और सच्चे इंसान है। हाँ, जभी तो जवान लड़कियों वाले घर में मुंह उठाए चले आते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है ना कि जवान लड़कियां घर पर अकेली नहीं होती, एनी टाइम एक ओवर एज चालाक बुमानी उनके सर पर सवार रहती है। एक मिनट, ये तुम किस हिसाब से मुझे बूढ़ी बोल रही हो? सिर्फ तुम्हारी माँ से ही नहीं, तुम्हारे मामू से भी कई साल छोटी हूं मैं। लगती नहीं है लेकिन। आई एग्री। मुझे लगता है कामिल अंकल ने दूसरी शादी कर ली किसी यंग लड़की से, तभी वापस नहीं आ रहे हैं। इमाद, मैं बता रही हूँ, तुम्हारी नानी से शिकायत लगा दूंगी और बताऊंगी तुम्हारी खाला को कि 24 घंटे यहाँ मुंह उठाए आ जाते हो तुम भी। जरूर, ये काम लाजमी कीजिएगा, याद से मैं वेट कर रहा हूँ। आप हॉस्पिटल से आए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे तुम बस चलने की करो, खाना हम किसी अच्छी जगह से खाएंगे। शुक्रिया बेटा, इतने मुश्किल वक्त में तुमने हमारी हेल्प की। नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता था। हाँ, ये तो इनका फर्ज था। चलो यार, पुराने डायलॉग्स बंद करो, जल्दी चलो, देर हो रही है, भूख लगी है। चलते हैं ना भाई, पहले मुझे अम्मी को पूरी स्टोरी तो सुनाने दो। आपको पता है अम्मी, मेरी जो बॉस है ना, इतनी स्टाइलिश है, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती है कि ना पूछें आप। लो भाई, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, आप लोग भी जल्दी से आ जाए। तो अगर इस दावत आम के अनाउंसमेंट शगुफा मुमानी ने सुन ली ना,
तुम्हारी गाड़ी के फ्रंट सीट पे सबसे पहले वो जाके बैठेंगी। आहिस्ता बोलो। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम लोग भी खामोशी से आ जाना। ओके चले ठीक चलो। वाह, तो फुल मस्ती में जा रहे हैं। जलने तपने को तो बस मैं रह गई, खाना भी नहीं बना के गई हैं औरतें। अब तो सब कुछ ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेगा। पहले मैं जरा अपनी बेइज्जती का बदला तो ले लूं। और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे जिस तरह ये तीनों माँ बेटियां सज सवर की इमाद के साथ निकली है ना, मुझे तो लगता है किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाएंगी। आज तो आपका मुर्गा, मेरा मतलब है आज तो आपका नवासा हलाल करके छोड़ेंगी। अरे पर तुमने रोका क्यों नहीं उन फितनियों को? जाने क्यों दिया? कैसी बातें कर रही हैं खाला अम्मा। मैं नन्ही सी जान इन तीनों आफतों का कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? मैं तो इतना पूछा है, कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, कुछ बताया ही नहीं इन्होंने मुझे। पूछो। और ये इमाद किन चक्करों में पड़ गया है? ना कोई काम ना काज, रोज तो वो यहाँ पड़ा रहता है। क्या हर रोज वहां बैठा रहता है? और नहीं तो क्या। अरे ये अर्शिया मर क्यों नहीं जाती? मैं फोन रखती हूँ। अम्मा चले मेरे साथ, मैंने जरा टेलर के जाना है। अरे यहाँ जान सूली पर अटकी हुई है और तुम्हें अटकेलियां सूझ रही है। अरे क्या हुआ अम्मा? फोन मिलाओ फिरदौस को और उससे कहो कि फौरन के फौरन हमें रिश्ता चाहिए। अब नहीं बताएगी वो रिश्ता, उसने लड़की को देख लिया है। लड़की तो इंसान की बच्ची नहीं। अरे भाड़ में जाए ये लड़की। मुझे तो इमाद का रिश्ता करना है फौरन, वरना ये चुड़ैल ये उसे ले उड़ेगी। मुझसे कहकर गया है कि मुझे अपने एक दोस्त के पास जाना है, वो मुसीबत में है। और गया कहाँ है भला? कहाँ? उस अर्शिया के पास बैठा हुआ है। क्या वो अर्शिया के पास गया है? हाँ तो और क्या, अभी शगुफा का फोन आया, बताया है उसने। अम्मा ये लड़की ना, ये लड़की तो जान का अजाब ही बन गई है। अरे तुम तो कॉल मिलाओ ना फिरदौस को। अरे अम्मा अभी कुछ दिन सब्र कर जाओ, कुछ दिन गुजर जाएं, फिर मिला लेंगे कॉल। अरे मेरा भोला बच्चा, कैसा उल्लू बना लिया है इस लड़की ने। मगर ये उसकी भूल है, मैं कामयाब नहीं होने दूंगी इसको। अरे खुदकुशी की धमकी दूंगी इमाद को, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाऊंगी, मगर ये शादी नहीं होने दूंगी। लेट जाना अम्मा? हाँ अब मेरा मतलब है मैं लेट हो रही हूँ ना, जाती हूँ। वैसे नानी, अर्शिया आपी के ना इमाद भाई से शादी करा दे। दोनों कितने जॉली हैं, कितने अच्छे लगेंगे एक साथ। चुप 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 चुप, खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली। अरे बेटा, कबूलियत की घड़ी होती है, ऐसी खौफनाक बातें नहीं करनी चाहिए। वो मैं तो बस आइडिया दे रहा था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो टाइम दिया है इंशाल्लाह उसी के अंदर आपका घर मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो आपसे क्या बात? तो माफी चाहता हूँ, बगैर इत्तला आपके ऑफिस आ गया हूँ। अरे मलिक साहब, आपको पूछने की जरूरत है, बड़ा तशरीफ रखें। थैंक यू। बाकी बात हम फोन पे कर सकते हैं? ठीक है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी मलिक साहब। अरे भाई, आपके ऑफिस के बाहर से गुजरा था, सोचा आपसे मिलता चलो। मलिक साहब, ऑफिस का एड्रेस किससे लिया आपने? भाई आपने कितनी दफा बातों बातों में मुझे बताया, आपको शायद याद नहीं है। ओह अच्छा, चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। यहाँ पास ही चाय का बड़ा साफ सुथरा ढाबा है, कमाल चाय बनाता है। मैं औसाफ साहब, दोपहर को लंच के लिए आप घर नहीं जाते क्या? अरे भाई, जिस घर में बेटी हो उस घर में तो बाप की हैसियत बड़ी वीआईपी होती है। माशाल्लाह, कितनी बेटियां आपकी? 2 हैं जी। अरे वाह, फिर तो घर में बड़ी रौनक होती होगी आपके।
वही अल्लाह ताला ने मुझे शादी के 10 साल के बाद औलाद से नवाजा है। एक बेटा है माशाल्लाह मेरा। बीवी अक्सर मेके में ही रहती है, बेटा दोस्तों में। मेरा तो वक्त बस अकेले में ही गुजरता है। आप यकीन करें अफसाब साहब, मैं घरेलू माहौल को बिल्कुल तरस गया हूँ। जी। अब कारोबार कैसा चल रहा है आपका आजकल? बस ये आपके सामने ही है, आजकल तो डाउन ही चल रहा है। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं है उसाफ साहब। वैसे आप जैसे मेहनती लोग इस फील्ड में बहुत कम हैं। माशाल्लाह बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आपकी, बड़ी शोहरत है आपकी। वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? अरे मलक साहब, आपका शुमार बड़े बिल्डर्स में होता है, मैं तो छोटा मोटा ठेकेदार हूँ। ये छोटे मोटे बंगले और फ्लैट्स बनाने के अलावा मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। अरे औसाफ साहब, इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। किसी दिन मैं आपके घर आऊँगा, फिर तफसील से इस पे बात कर लेंगे। हाँ जी, 1 मिनट। खुदा बख्श, वो ढाबे वाली 2 चाय। हाँ जल्दी। जी क्या कह रहे थे आप? औसाफ साहब, आप यकीन करें, आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। फिर मैं कब आऊँ आपके घर? मलिक साहब, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। अरे तुम्हें यूनिवर्सिटी से देर नहीं हो रही? अच्छा वो मम्मी आप आ गई। मुझे आपको ये बताना था कि अब से यूनिवर्सिटी के बाद ना मैं जॉब पे जाया करूंगी, और आज जॉब के बाद मैं इमाद के साथ जाऊंगी घर देखना है, उसके बाद आ जाऊंगी घर। इतनी सी उम्र में कितनी जिम्मेदारी पड़ गई मेरी बच्ची पर। आपकी बच्ची है भी तो कितनी स्ट्रांग ना अम्मी, और वैसे भी सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप मेरे लिए फिक्र ना किया करें, बस दुआ किया करें। वैसे भी कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाएगी ना, फिर सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। और तुम्हारे पेपर्स कब से शुरू हुए मैडम? अभी 2 वीक्स हैं। हाँ तो प्राइवेट पढ़ने का हरगिज मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ के आप अय्याशी करें, पढ़ें, जाके तैयारी करें पेपर्स की। इतने गंदे गंदे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे अम्मी, इमाद से मेरी बात हो गई है, वो कह रहा है घर मिल जाएगा, बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक दफा ये घर मिल जाए ना, मामू मुमौनी से तो मैं 1-1 रुपए का हिसाब लूंगी और इनसे बिठा के ना मीटिंग भी करूंगी। इतनी आसानी से हमारा हक नहीं मार सकते ये लोग। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इतने साल उन्होंने हमें अपने घर में रखा है, मैं एहसान फरामोशी नहीं कर सकती। कौन सा एहसान अम्मी? क्या एहसान किया इन लोगों ने? मैं घर में हिस्सा मांगकर अपना भाई गंवा नहीं सकती। अर्शी मम्मा सही कह रही हैं। ओ भाई तुम तो चुप करो, डरपोक कहीं की। ठीक है अम्मी, आप कह रही हैं तो नहीं कहती मैं कुछ, लेकिन मेरी बात सुने। ये जो मिस्टर औसाफ जिन चक्रों में पड़े हुए ना कि हमें हमारे हिस्से में से 1 रुपया भी नहीं देंगे, ये नहीं मैं होने दूंगी। अपना हिस्सा लेके रहूंगी। अब तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए देर नहीं हो रही क्या? हाँ हो रही है देर, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआएं करनी आप लोगों ने बहुत सारी, और पढ़ लेना निकम्मी कहीं की। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या हुआ? मामी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमसे हमारी छत छीन ली। खैर, मामी से क्या गिला जब हमारे बाप ने हमें घर से बेघर करते हुए ये बात नहीं सोची। मम्मा, औलाद तो माँ और बाप दोनों की होती है ना, तो फिर मर्द बेटियों को बीवी की जिम्मेदारी बना के खुद लाताल्लुक कैसे हो जाते हैं? अर्शी, हाय। हाय। ये वो मैं घर वापस जा रहा था, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो रुक गया, फिर मुझे याद आया कि तुम्हें इमाद के घर भी जाना है। चले? क्या हो गया, क्या सोच रही हो?
नहीं भाई, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करा, तुम्हारा दफ्तर और इमाद के घर रास्ते में आता है। अच्छा खैर, ये बताओ दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपका दिन कैसा रहा? मेरा अब लग रहा है कि अच्छा रहा। मतलब ये कि घर जाकर रेस्ट करने का सोच रहा हूँ ना, इसलिए अच्छा लग रहा है, वरना आज ओपीडी बहुत हैवी थी। मुझे याद है तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरा घर तो तुमने देख रखा है, तो मेरी गुंजाइश से कुछ ज़्यादा ही पड़ा है। अगर तुम मुनासिब समझो तो पोर्शन में शिफ्ट हो सकते हो। ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन यही ऑफर मुझे इमाद भी कर चुका है। आप लोगों की सोच की मैं बहुत कदर करती हूँ, थैंक यू, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसमें हर्जी क्या है? मैं कौन से तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने घर में रहने के लिए ऑफर कर रहा हूँ? आप मुझे फोर्स ना करें, मैं नहीं मानूंगी। अच्छा ओके, चलें। हाँ हेलो। हेलो असाफ, जिस मेहमान का तुमने आने का बताया था ना, वो आ गया है और बहुत ज्यादा फ्रूट, केक, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आया है और बहुत शानदार गाड़ी में आया है, इतनी बड़ी है। इतनी जल्दी आ भी गए? अभी 1 घंटा पहले तो मुझे कह रहे थे कि आपके घर आना है, एक जरूरी बात करनी है आपसे। अम्मा को उनके पास बिठाकर आई हूँ, तुम जल्दी आ जाओ ना। यार ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तुम ऐसा करो, अमाद को बुला लो, वो ऑफिस से आ गया होगा, वो उन्हें कंपनी दे और तुम अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो। बड़ा चलता पुर्जा है, मार्केट में बड़ा नाम है उनका। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं इमाद को बुलाती हूँ। मैं भी इंशाल्लाह बस पहुंचता हूँ। अल्लाह हाफिज।